हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्नों की। लाभ हानि के वही प्रश्न लेकर आया हूं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, एक दुकानदार 114 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अखरोट बेचता है और 5% का नुकसान करता है। यदि उसे 126 रुपये प्रति किलो में बेचा तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। क्लियर हुई दोस्तों बात? देखिए, सबसे पहले पता है कि कोई भी वस्तु हो वो अपने आप में 100% होती है, ये आपको मालूम है। 100% में से क्या करता है, वो 5% के नुकसान पर बेच रहा है। कितने की हानि पर बेच रहा है? 5% की हानि पर बेच रहा है। इसका मतलब कितने बेच रहा है वो? 95% में बेच रहा है। प्रतिशत में बेच रहा है 95 में, और रुपए में बेच रहा है कितने में? 114 में। बात क्लियर दोस्तों? तो क्या करेंगे, इस 114 में और 95 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दो चाहे मत करो। अब देखिए, 95% 114 के बराबर है। जब बराबर है तब भी कटेगा, डिवाइड में लिख देंगे तब भी कटेगा। क्लियर है? बराबर। फिर क्या कहता है? फिर कहता है यदि उसने इसे 126 रुपये में बेचा होता। कितने में बेचने की बात कर रहा है दोस्तों? ये बात कर रहा है यदि इसने इसे 126 में बेचा होता। कितने में? 126 से बेचा होता, तो फिर प्रतिशत लाभ या हानि बतानी है। तो उसकी जगह हम क्या लिख लेंगे? एक्स। क्लियर है? अब इसी को कटा लेना है दोस्तों, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए, 19 25 95 कटेगा, 19 से 6 बार में कट जाएगा। क्लियर है? अब ये बराबर में है तो 6 से कट जाएगा 126, 6 दूनी का 12, 6 एकम 6। क्लियर हुई दोस्तों बात? अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एक्स इधर आ जाएगा। एक्स बराबर 5 का मल्टीप्लाई 21 से होगा, 21 25 105। क्लियर है? अब समझिए दोस्तों, हमारी कोई भी वस्तु कितनी होती है? 100%। ये कितनी निकल के आई? 105। 100 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 100 से 5 अधिक है। जब 100 से अधिक निकल के आ रहा है तो लाभ होगा। अगर 100 से कम निकल के आता तो हानि होता। तो यहाँ पर 5 अधिक निकल के आ रहा है, इसका मतलब 5% का क्या हो रहा है दोस्तों? लाभ हो रहा है। यही हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर, सी ऑप्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, निशांत ने 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदी और इसे 15% नुकसान पर बेच देता है, तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? देखिए, निशांत ने 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदी, मतलब कॉस्ट प्राइस आपको कितना दे रखा है? 1400 रुपये दे रखा है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 1400 रुपये में खरीदी है और 15% के नुकसान पर क्या कर देता है? वो बेच देता है। अब यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो होता है वो दोस्तों अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। इस 100% में से क्या हुआ है कि 15% के नुकसान पर उसने बेच दिया साइकिल को। अब इस 14 का 15% नुकसान पर बेच दिया। क्लियर है? तो दाम कितने का ले रहा है वो? 85% का ले रहा है। ठीक है, तो 14 का सीधा सीधा 85% निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। परसेंट का मतलब दोस्तों बट्टे में 100। 2 जीरो से आपके यहाँ पर ये 2 जीरो कट जाएंगे। 14 का मल्टीप्लाई 85 कर दो, 14 25 कितना होता है? 70। 70 का जीरो आएगा, हासिल का 7 आएगा। ठीक है, इतनी बात। अब 14 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में। क्लियर है? 14 8 112, 112 में 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 119। तो 1190 रुपये आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। विक्रय मूल्य पूछ रहा है, क्या है दोस्तों? मतलब 1400 रुपये की चीज़ को उसने कितने में बेच दिया? 1190 रुपये में बेच दिया। तो क्या हुआ? उसे 15% का नुकसान हुआ। 1400 रुपये में लेके आ रहा है, 1190 में बेच रहा है, तो नुकसान हो रहा है सीधा सीधा। लेकिन प्रतिशत में कितने का नुकसान हो रहा है? 15% का। तो विक्रय मूल्य पूछ रहा था कितना है? 1190 है। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, माही ने अपना मोबाइल 25% घाटे पर 1950 में बेचा। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? देखिए दोस्तों, कोई भी वस्तु हो अपने आप में 100% रहती है, आपको पता है। 100% में से क्या होता है? 25% के घाटे में उसने बेचा। इसका मतलब कितने बेचा? 100% में से दाम कितने का ले रहा है वो? 75% का दाम ले रहा है। और रुपए में कितने में बेच रहा है? 1950 में बेच रहा है। तो क्रय मूल्य दोस्तों कैसे निकालते हैं? 1950 में क्या करेंगे? 75 से डिवाइड दे देंगे। 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। क्लियर है? क्रय मूल्य निकल के आ गया। फिर क्या कह रहा है वो
कि 30% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। 30% लाभ, तो इसी में निकाल देते हैं डायरेक्ट 30% लाभ। अब 100 की चीज़ को 30% लाभ पर कमाएगा तो मतलब 130 में बेचेगा। क्लियर है, 130 में बेचेगा, बटे में कितना 100, कटा लीजिए, आंसर आ जाएगा 100 से दोस्तों यहाँ पर 100 कट गया। क्लियर है। अब देखिए 25 से ये भी कटेगा, 25 से ये भी कटेगा, 25 से इसे कटाएंगे तो 3 बार में कटेगा, और 25 से इसे कटाऊंगा तो 25 सत्ते कितना होता है 175, 175 तक कटा, 20 बचेगा, कितना हो जाएगा 0, 200, 25 अट्ठे 200 हो गया। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ 3 से मैं इस 78 को फिर से कटाऊंगा, ये कटेगा 3 दूने का 6, 1 बचेगा 18, 3 छिंग 18, ये हो गया दोस्तों। अब 26 का और 130 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ 0 लास्ट में है तो 0 लगा दीजिए। 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 छिंग कितना होता है 78, 78 का दोस्तों 8, हासिल का 7, ठीक है। 13 दूनी का 26, हासिल का 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 33, तो 3380 हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। क्लियर है। पूछ रहा था विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, 3380 होना चाहिए, डी ऑप्शन हो जाएगा आपकी क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निशांत ने 2500 रुपये में अपने मोबाइल को कितने रुपए में बेचा है दोस्तों, 2500 रुपये में अपने मोबाइल को 37.5% के नुकसान पर बेचा है। मोबाइल की जो कीमत होगी अपने आप में दोस्तों कितनी होगी 100%, ये बात आपको पता है। 100 में से क्या हो रहा है दोस्तों, वो बेच रहा है कितने के नुकसान पर, 37.5, मतलब 37.5 के नुकसान पर बेच रहा है। ये तो हो गया दोस्तों उससे हानि। क्लियर है। तो इसका मतलब बेच कितने में रहा है, वो बेच रहा होगा दोस्तों 62.5 में, क्योंकि 100% की चीज़ को 37.5 की हानि पर बेचा, तो कितने में बेचा 62.5 में बेचा। क्लियर है। यहाँ बेच रहा है प्रतिशत में कितने में 62.5 में, और रुपए में कितने बेच रहा है दोस्तों 2500 में बेच रहा है। क्लियर है। तो 62.5 2500 के बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे 100% का मान निकालने के लिए इससे डिवाइड दे देंगे, 62.5 से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 100% का मान निकल के आ जाएगा। लेकिन फिर बाद में क्या कह रहा है, बाद में कह रहा है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए, कितने का लाभ प्राप्त करना 25 का। अब 100% की चीज़ पर जब 25% का लाभ प्राप्त करेंगे तो 125 में बेचेंगे। क्लियर है। तो 125 बटे में कितना 100, इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आ जाएगा। ठीक है। 100 से आप ये 100 कटा दीजिए। अब यहाँ से मैं ये दशमलव हटा दूंगा, दशमलव के बाद एक संख्या है तो ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे। क्लियर। अब ये नीचे 625 हो गया। अब इसे कटा देंगे दोस्तों, 25 से मैं कटाऊंगा, 25 एकम 25, ये 3 जीरो लग जाएंगे। 25 एकम 25 कटा, 25 से कटाऊंगा तो 25 बार में कटेगा। क्लियर है। अब 25 से फिर इसे कटा दूंगा तो कितनी बार में कटेगा, 25 चौके 100, 1 जीरो 40। अब इसका 40 का और 125 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जीरो आ जाएगा दोस्तों बाद में। 4 पच्चे 20, 20 का जीरो, हासिल का 2 लगेगा। 4 दुने का 8, हासिल का 2 कितना हो जाएगा 10, 10 का जीरो, इस बार हासिल का 1 लगेगा। 4 एकम 4, 4 में हासिल का 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5, तो 5000 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, 5000 रुपये होना चाहिए। क्लियर दोस्तों। बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, निशांत ने अपने माल को 25% हानि पर विक्रय मूल्य पर बेचा, उसका नुकसान प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों ये प्रश्न बहुत कठिन लगेगा आपको, अगर एक बार आप इसे खुद से करके देखिए तब आपको पता चलेगा कितना कठिन प्रश्न है। ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर मैं बता दूं, निशांत ने क्या किया है, अपने माल को 25% की हानि पर विक्रय मूल्य पर बेचा। अब 25% की हानि पर बेचा है और विक्रय मूल्य क्या है कुछ आपको नहीं दे रखा है इसमें, और नुकसान प्रतिशत पूछ रहा है। यहाँ पर हानि भी हो रही है और हानि प्रतिशत ही पूछ रहा है। क्लियर हुई दोस्तों बात। तो यहाँ पर जो प्रतिशत है उसे ले लीजिए आप, कितना प्रतिशत हानि हो रहा है दोस्तों 25% हानि। अगर मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूँ तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4 होती है। क्लियर हुई इतनी बात। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4 होती है, ये बात आप याद रखिए। अब समझिए क्वेश्चन को समझना कैसे है। आप हमेशा क्या करते हो, जो नीचे वाली वस्तु होती है, नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसे क्या मानते हो, सीपी मानते हैं आप, सीपी मानते हैं। लेकिन आप जब इस प्रश्न की बात करें तो इसको सीपी नहीं, इसको आप एसपी मान लीजिए। आप कहेंगे एसपी कैसे माने सर, आप देखिए समझिए कैसे माने। यहाँ पर क्या है 100, ठीक है। इस 100 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 25, 25, 25
और 25। इस 100 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इस 100 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 में डिवाइड करके 4 बार, या फिर डायरेक्ट 100 लिख दीजिए। क्लियर है। अब मैंने 25 से 100 को काटा, 4 बार में कटेगा। 25 से 100 को काटा 4 बार में कटेगा, और 25 से मैंने 25 को काटा 1 बार में। कितनी बार में कटा? 1 बार में, तो 1 ऊपर आ गया। तो 100 का जो 1 भाग था वो तो कट गया। क्लियर है। जो 100 का 1 भाग था वो कट गया। भाग कितना बचा? 3। लेकिन उसके पास टोटल भाग कितना था? 4 था। तो वही 4 भाग टोटल यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। जो टोटल भाग था 4, वो 4 भाग टोटल यहाँ लिखा हुआ है। इस 4 में से उसने क्या किया है? इस 1 भाग के बराबर नुकसान हो रहा है, तो 1 भाग आपका यहाँ है। वो बेच तो पूरा 4 भाग रहा है, लेकिन 25% के नुकसान पर बेच रहा है। तो इसका मतलब 1 के लाभ पर, 1 के नुकसान पर वो बेच रहा है। क्लियर हुई दोस्तों बात? तो इसमें 4 में इस 1 को आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 5। 4 में 1 जोड़ा, कितना हो गया? 5। नुकसान कितने का हो रहा है? 1 का। प्रतिशत में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। 5 से काटो 100 को, कितनी बार में कटेगा? 5 से जब 100 को काटेंगे दोस्तों, ये कट जाएगा आपका 20 बार में। क्लियर है। 5 से 100 को काटेंगे, 20 बार में कट जाएगा, तो 20% आपका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर हुई दोस्तों बात? समझ में आई बात? उम्मीद करता हूं किसी को कोई डाउट नहीं होगा। देखिए, जब यहां पर हानि की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? हानि की बात हो रही है, तो जोड़ लीजिए। लाभ की बात होगी तो घटा देंगे। आगे प्रश्न में अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वीरेंद्र अपनी वस्तुओं को बेचकर 25% का विक्रय मूल्य पर कमाते हैं, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 25% का दोस्तों लाभ कमा रहे हैं। क्या दे रखा? 25%। 25% का मतलब 1/4 होता है। अभी देखिए, पिछले क्वेश्चन में मैंने हानि का समझाया, यहाँ पर लाभ का निकल के आ गया। तो हानि वाले मैंने क्या बताया? जोड़ लेंगे, और लाभ वाले में क्या करेंगे? घटा देंगे। क्लियर है। 4 में से 1 को घटा देंगे, कितना बचेगा आपका? 3। ऊपर जो संख्या उसे ऐसे की ऐसी रहने दो। क्लियर है। प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 से 100 में डिवाइड करेंगे तो 33 सही, 1/3% तो आएगा। पहला ऑप्शन सही हो गया। तो अच्छे तरीके से अब आपको समझ में आ गया होगा। जब हानि वाला दिया जाएगा तो घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे। जब हानि वाला रहेगा तो जोड़ेंगे, नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली को जोड़ के लिखेंगे नीचे, ऊपर वाली ज्यों की त्यों। लाभ वाले में क्या रहेगा? क्या नीचे वाली में से ऊपर को घटा के लिखे देंगे, ऊपर वाली ज्यों की त्यों। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी एक वस्तु को बेचकर 16 सही 2/3% का लाभ प्रतिशत मूल्य पर कमाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पर प्रतिशत में क्या दे रखा दोस्तों? लाभ। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा? वो 16 सही 2/3%। ठीक है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3 का मल्टीप्लाई 16 में करो, 16 त्रिका 48, 48 में 2 जोड़ो 50, बट्टे में कितना? 3। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बट्टे में 100। क्लियर है। ऊपर कितना? 50 रहेगा। 100 का 3 का मल्टीप्लाई 300 हो जाएगा। कटाइए 0 से 0, 5 एकम 5, 5 छिक्के 30, 1/6 आ गया। लाभ की बात कर रहा है ना, तो मैंने क्या बताया? लाभ के लिए घटाएंगे। ठीक है। नीचे वाली में से ऊपर वाली घटा देंगे। 6 में से 1 गया, कितना आ जाएगा? 5। ऊपर वाली संख्या ज्यों की त्यों रख दीजिए। क्लियर हुई दोस्तों बात? तो कितना आ गया? ये 1/5 आ गया। 1/5 आ गया। प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से मैं 100 को कटाऊंगा, कितनी बार में कटेगा? 20 बार में। 20% का लाभ हो जाएगा। यही आपका आंसर है, बी ऑप्शन। बताइए किसकी समझ में नहीं आया? बहुत आसान तरीका है। जब लाभ वाला पूछा जा रहा है तो घटा दीजिए नीचे में से ऊपर वाली को। हानि वाला कहा जाए तो जोड़ दीजिए। क्लियर दोस्तों? अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपके लिए, उसे आप घर से करके बताना। ठीक है दोस्तों? अगला प्रश्न है आपका, किसी व्यक्ति को 11 सही 1/9% की हानि विक्रय मूल्य पर होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यह प्रश्न दोस्तों घर से करने के लिए दिया है मैंने आपको। इस बार क्या है? हानि वाला। तो हानि वाले में दोस्तों क्या करते हैं? जोड़ते हैं। नीचे वाली में ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं। तो ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। क्लियर है? ये प्रश्न आपको होमवर्क के लिए है, घर से करने के लिए है। और मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। यहाँ पर जो दे रखा आपको 11 सही 1/9%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, 1/9 होती है। अब तो सवाल आसान हो जाएगा आपके लिए। अब तो इसमें कुछ भी नहीं करना दोस्तों,
कुछ करना है क्या? कुछ भी नहीं करना अब तो इसमें। जब फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता चल गई 1/9 है, हानि की बात कर रहा है, तो हानि के लिए क्या करते हैं? हानि में जोड़ देते हैं। नीचे वाली में ऊपर वाली को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 10। ऊपर वाली संख्या ज्यों की त्यों रहने दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रतिशत निकालने के लिए। क्लियर है? अब मैं 10 से 100 को काट दूंगा तो 10 बार में आ गया आंसर 10%। आंसर कितना आ गया? 10% आ गया। पहला ऑप्शन सही हो गया। बताइए कितना समय लगने वाला था? तो क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया था, लेकिन अब होमवर्क के लिए नहीं है क्योंकि मैंने आंसर आपको बता दिया इसका क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।